योगी जन होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, जो संत जन होते हैं, वो सांसारिक संबंधों से अपने को कभी नहीं जोड़ते। घी निकलता कब है? जब दूध को माताएं रखती हैं, दही बनता है, दही को मथते ही मक्खन निकलता है, मक्खन को पकाते ही तब जाके घी निकलता है, यानी दूध का तत्व है घी। शाम से यहाँ भी मथानी चल रही है, जो माठा के प्रेमी थे माठा लेके गए, मक्खन के प्रेमी मक्खन लेके गए, अब आप लोग घी के प्रेमी है, घी कहने लगे। मैंने परशुराम जी महाराज से कहा, महाराज सब कुशल मंगल? तो परशुराम जी कहते हैं कि सभी प्रकार की कुशलता है। विचार करिए, क्या परशुराम जी को देख करके ये लगता है कि सभी प्रकार की कुशलता है? विचार करें आप, क्या देख करके ये लग रहा है कि सभी प्रकार की कुशलता है? आप लोग स्वयं में विचार करिए। क्यों? क्योंकि अगर सभी प्रकार की कुशलता होती, महाराज ब्राह्मण देवता ये प्रदर्शन थोड़ी समय बाद आप कर लीजिएगा। तुम कहो तो कहो, लेकिन तुमने कैसे इसकी हमें हाँ मिला? चलिए आप अपने आसन में चलें, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा बढ़िया रहेगा, इन सबको बातें भी समझ में आएंगी। नहीं तो अगर आप प्रदर्शन करते रहेंगे तो ये लोग प्रदर्शन देख के चले जाएंगे। हाँ तो तुम बोलो। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैं बोला करूँ तो आप अपने समय में बढ़िया अपने स्थान पर बढ़िया आनंद के साथ हमारी बातों को सुने, बोले, लेकिन कुछ करें नहीं, अन्यथा परिणाम क्या होगा आप जानते हैं। क्या परशुराम जी को देख करके ऐसा लगता है कि सभी प्रकार की कुशलता है? क्यों? क्योंकि अगर सभी प्रकार की कुशलता होती तो फिर क्रोध काहे है? सभी प्रकार की कुशलता होती तो आप लोग स्वयं विचार करें, क्रोध न होता। और अगर क्रोध है तो फिर कुशलता नहीं है। विचार करिए, अगर क्रोध है तो फिर कुशलता, इसलिए मैंने कहा था महाराज सब कुशल मंगल, तो सभी प्रकार की कुशलता है, ये बढ़िया कुशलता है। महाराज थोड़ी विचार करिए, ये उत्तर लगेगा नहीं कि सभी प्रकार की कुशलता है। अगर कुशलता होती तो फिर आप ये ना कहते कि जिन सिंधम तोड़ा सहस भाव संसोरित मोरा, सो बेगाव विहाई समाजा, नट मारे जई है सब राजा, अकृष्ण बोले वचन कठोरा। ये स्थितियां ना होती अगर कुशलता होती। आपने कहा जे सिंघम तोड़ा सहस बाहु सम सो रिप मोरा, सो बेगाव धनुष तोड़ने वाला, जे सिंघम तोड़ा सहस बाहु संसोरित मोरा, धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान आपका वैरी है, आपका शत्रु है। आपने धनुष तोड़ने वाले से शत्रुता का संबंध बनाया। क्यों? क्योंकि धनुष टूट गया। आप कहते हैं सोवेगा बिहाई समाजा, नत मारे जाएंगे सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब। अच्छे लोग हैं, चाहता हूं कि चर्चाएं भी अच्छी ही हो, इसलिए कि परंपरागत चर्चाएं तो हमेशा होती रही है, कुछ अगर नया प्रस्तुत किया जाए तो आनंद ज्यादा रहेगा, है ना। और जो होता रहा है अगर हम भी वही सुनाए तो कोई अर्थ नहीं आने वाले का। चलिए, आचार्य कहते हैं वाशांश जिह्वान यथा विहाय नवानि गृहाति नवो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीरानि ज्ञानि शय्याति नवीन देहि। जिस प्रकार प्राणी पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा पुरानी तथा जर्जर शरीर को छोड़ करके नवीन शरीर धारण करती है। और इस क्रिया पर जो संत जन होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, जो योगी जन होते हैं, जो विज्ञ जन होते हैं, वह शोक मोह संदेह विरोध नहीं करती। कारण ना जायते वीरते वा कदाचित् नायं भूत्वा भक्ता वा न भूया अजो नित्यम शाश्वतोयं पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीर नश्वर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आचार्य कहते हैं नैनम छिद्रम तु शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्रेदनता को न शोषित मारुता। इस आत्मा को न जलाया जा सकता, न सुखोया जा सकता, न भिगोया जा सकता। आत्मा सोच करने का विषय है नहीं, शरीर नश्वर है,
तो जो योगी जन होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, जो संत जन होते हैं, वो सांसारिक संबंधों से अपने को कभी नहीं जोड़ते और संसार में किसी के लिए भी वह शोक, मोह, संदेह, विरोध नहीं करते। जब उनके द्वारा संसार में किसी के जाने पर, किसी के न रहने पर, किसी के टूट जाने पर, किसी के जुड़ जाने पर शोक, मोह, संदेह, विरोध नहीं किया जाता है, तो विराज परशुराम जी जैसा आत्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, ज्ञानी, योगी, मुनि, महात्मा अगर ये कहे कि जी सूधम तोड़ा सहस बाहु समसोनिक मोरा, तो बात समझ में आती नहीं। कारण आपका क्रोध हो, आपका विरोध हो, आपका मोह हो, किसके लिए? आप किसके लिए क्रोध कर रहे हैं? किसका विरोध कर रहे हैं? धनुष के लिए? धनुष बनाया गया था, आज टूट गया है। इस संसार में जो बनता है, जिसका निर्माण है, उसका निर्माण है। ध्यान दीजिएगा, शब्द दे रहा हूं मैं। इस संसार में जिसका निर्माण है, उसका एक न एक दिन निर्माण है। जो योगी जन होते हैं तो ना तो निर्माण में प्रसन्न होते हैं और ना ही निर्माण में दुखी होते हैं। ना तो जन्म में प्रसन्न होते हैं और ना तो मृत्यु में दुखी होते हैं। धनुष है, बनाया गया था, आप तोड़ दिया गया है। इस पर आपको विरोध नहीं करना चाहिए। कोई सांसारिक व्यक्ति विरोध करे तो बात समझ में आती है, लेकिन आप जैसा आत्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, अगर श्रेष्ठ ज्ञानी, योगी, महात्मा विरोध करे तो अनुचित है। क्यों? किसके लिए कर रहे हैं आप? ये आपको नहीं करना चाहिए। और अगर कर रहे हैं तो एक बात बता दे महाराज आपको, बहुत धर्मी तोरी लड़काई अश्रिश कब नखीन गोसाई। बाल अवस्था में लड़काई में बहुत सी धनुया तोड़ी है। आपके द्वारा ऐसा क्रोध कभी नहीं किया गया, आज अपार क्रोध किया जा रहा है। यही धनुष पर ममता, क्या इस धनुष पर आपकी ममता है? और यदि है तो कहीं हेतु, उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है? पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, नित्य वंदनीय, श्रद्धेय श्री भार्गव परशुराम जी महाराज बताने की कृपा करें। जो योगी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो विवेकी होते हैं, वो संसार में अपने मन को नहीं लगाते। बात बिल्कुल सत्य है, 16 आना सत्य है। किसमें नहीं लगाते हैं? संसार में। अब संसार है क्या? संसार किसे कहेंगे? जो परमात्मा के भक्त हैं, क्या वो संसार है? उत्तर मिला नहीं। जो परमात्मा की सेवा के लिए, परमात्मा के कर्म के लिए महाराज समर्पित रहते हैं, वो संसार में नहीं है। संसार में कौन है? जो धर्म से विपरीत समाज में आचरण करते हैं, वही संसार है। उसका कारण है अहम मुनि नाम वचनम सुनोमि सुनोत राजन गवास वाचा न चास्य दोषो न च मे गुणो वा संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। क्योंकि उनके अन्न का प्रभाव है, उनके सत्संग का प्रभाव है, उनकी उठक और बैठक का प्रभाव है, इसलिए उनका मन संसार में लगा है। और जब आपका मन संसार में नहीं है, अपितु परमात्मा के चरणों में है, तो संसार में परमात्मा क्या केवल एक ही है? हम लक्ष्मण के सिद्धांत का विरोध नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण का सिद्धांत संसार के लिए है, ना कि परशुराम के लिए। एक शब्द इसने मेरे लिए कहा, आप तो ब्रह्मनिष्ठ हैं। क्या है ब्रह्मनिष्ठ? माने हमारी जो निष्ठा है, आस्था है, वो परमात्मा के प्रति। लेकिन परशुराम है कौन? तो महाराज शास्त्रों ने उत्तर दिया, यमाहुर वासुदेवांशम हया वंश कुलांतकम। त्रिपाठी जी, यमाहुर माने ब्रह्म,
ये माहुल माने परमात्मा। तुम हमें पहचानो तो युगे चैको नबिल से प्रेताखे भगवान हरि चमकग्नि सुतो जातो नामो नाम महाबला। पहचानो दुष्ट छत्र विनाशाय सहस्त्र कर सत्र में रेणुका गर्भ जाता है जम जगदाए। हमें पहचानो। अंश अंशः कलह कपिलः कूर्माद्याः आवेशः भार्गवादयः। तुम हमें केवल पहचान लो। क्या हमारा मन संसार में लगा है? ये धनुष का निर्माण हुआ है कि ये धनुष प्रकट हुआ है? सीता जी पैदा हुई है कि सीता जी प्रकट हुई है? ये ज्ञानियों के चिंतन पर निर्भर है। भावे विद्यते देवा। यहाँ पर जितने भक्त बैठे हैं क्या सभी भक्त का चिंतन एक है? उत्तर मिला नहीं। मुंडे मुंडे मत भिन्ना। सबका मत अलग अलग है, लेकिन मत तो अलग है। भक्तों का लक्ष्य एक ही होना चाहिए। वही समाज में ज्ञानी है। घर में खूब लड़ते हैं, खूब एक दूसरे की छींटाकशी करते हैं, लेकिन जब समाज में बात आई तो सब पूरा एक है, परिवार पूरा समाज एक है। तो लक्ष्य सबका एक है, मत अलग अलग। अब कोई किसी के मत पर क्या अपना प्रभाव दिखा सकता? नहीं। ज्ञानी अपने मार्ग का अनुसरण करते, भक्त अपने मार्ग का अनुकरण करते, लेकिन दोनों मार्गों का लक्ष्य जो है वो एक है। सीता जी प्रकट हुई तो क्या सीता सांसारिक है? अच्छा, जितने धनु तोड़ा वो क्या सांसारिक है? देखो, निर्णय आप सबका है। हम अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं और आप लोग परखी लगावे कि परशुराम कहां तक अपने भावों को इस प्रेक्षागार में प्रबुद्ध भक्तों के बीच में अभिव्यंजित करने का दुस्साहस कर रहे हैं। तो जब धनुष सांसारिक नहीं था, तोड़ने वाला सांसारिक नहीं है, परशुराम सांसारिक नहीं है, सीता सांसारिक नहीं है, अर्थात न धनुष, न सीता, न तोड़ने वाला, न परशुराम, ये ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है।